हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल इनसेन्स मोटो एडवेंचर्स। लास्ट वाला चैनल बहुत दिनों से इनएक्टिव था, तो उसी की वजह से उस पर कुछ अब रिकॉर्डिंग या अपलोड वगैरह मैं नहीं करूँगा। सोचा एक नया स्टार्ट करूँ, क्योंकि नए लाइक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुए हैं लाइफ में, तो सोचा एक नया स्टार्ट ही करते हैं। तो एक नए चैनल के साथ एक नया स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये मेरा नया चैनल है जिस पे अब मैं लाइक वीकली एटलीस्ट एक व्लॉग अपलोड करूँगा। तो ये राइड जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये राइड थोड़ा लाइक कुछ टाइम हो चुका है हम लोग किए हुए, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल पहले का राइड है। बट ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया था लाइक बाइक राइड करके उड़ीसा ट्रिप किया था हमने 2021 नवंबर में, तो ये वही पूरा बाइक ट्रिप रहेगा। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 156 किलोमीटर्स राइड कर चुके हैं हमारे राइड पे। एंड हम घर से निकले थे 2:50 को सुबह का। अभी टाइम हो रहा है 5:21। और ये राइड का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर दूँ कि मैंने ये व्लॉग किया था, लाइक मोटो व्लॉग भी था, मेरा कैमरे से भी व्लॉग किया था मैंने। बट एक प्रॉब्लम ये हो गया कि 2-3 दिन लाइक रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मैं पुरी में था, मुझे याद है क्लियरली, मैंने लाइक गलती से एक सेलेक्टिव शॉट को डिलीट करने के चक्कर में मैंने सारे शॉट्स जो थे मेरे कैमरा से रिकॉर्ड किए हुए सब डिलीट कर दिया मैंने। मतलब मुझे इतना दुख लगा, मुझे लग रहा था, मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है अच्छे से, क्योंकि बहुत इरिटेशन वाला फीलिंग था। मुझे लग रहा था कि मैं कैमरा तोड़ दूँ वहाँ पे, क्या कर दिया मैंने गधे जैसा काम। बट वो मतलब हो गया वो। तो ये पूरा लाइक राइड जो रहेगा, एंड आपको ज़्यादातर जो मोटो व्लॉग है वो ही देखने को मिलेगा, वो भी वॉइस ओवर के साथ ही देखने को मिलेगा। एंड ये एकदम फ्री का ट्रांजिशन मिल गया। अभी 6 मिनट पहले जब मैं बात कर रहा था तो फिर पूरा रात था अब, बट यहाँ पे 6 मिनट के बाद फिर लाइक डे लाइट आना स्टार्ट हो गया, डॉन टाइप एकदम हो गया है, राइट। तो ये राइड जो था मेरे हिमालयन पे, मेरे लीज़ा पे सबसे बड़ा राइड था, फर्स्ट बड़ा राइड, क्योंकि सिलीगुड़ी टू उड़ीसा एंड बैक सिलीगुड़ी था। तो ऑलमोस्ट 2500 प्लस किलोमीटर्स का राइड था ये टोटल। एंड मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे पिलियन राइडर थे, मेरे एक भैया है अभिजीत बोल के, तो वो भी थे। हमारा टारगेट यही है कि हम एक दिन में ट्राई करेंगे कि सिलीगुड़ी से भुवनेश्वर पहुंचने का। तो जुड़े रहिए, देखिए हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। एंड आप राइट पे देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ा सा डे लाइट हुआ पूरा राइट साइड पे एकदम लाइक फॉग भरा हुआ था। वो एम्प्टी फील्ड था, खाली माठ के ऊपर में पूरा फॉग एकदम भरा हुआ था, क्या औसम लग रहा था। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा खड़ा होके साइडिंग करके लाइक देखने का कोशिश कर रहा था, क्लियर व्यू देने का कोशिश कर रहा था कि अच्छे से आए वीडियो। बट बहुत औसम लग रहा था ये चीज़ देख के। जैसा आप सामने देख सकते हैं पूरा फॉग भरा हुआ है, रास्ते के ऊपर भी मतलब एक लेवल तक दिख रहा है क्लियरली, बट उसके बाद मतलब पूरा हर तरफ एकदम कवर्ड अप है फॉग से। बहुत औसम लग रहा था जब चला रहा था, क्योंकि वो फीलिंग अभी भी ये देख के मतलब फीलिंग आ रहा है कि कितना मस्त था वो राइड। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि पूरा फॉग एकदम कवर हो जा रहा है, फिर थोड़ा दिख रहा है, फिर कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो यही पूरा हालत था रास्ते का एकदम। एंड यहाँ पे एक जगह पे ये था कि लाइक मैं फुल स्पीड पे मैं जा रहा था, एंड एक झटके में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं फुल स्पीड में यहाँ से, अभी मैंने पिकअप लिया था 80s के आसपास मेरा लाइक काटा जा रहा है स्पीडोमीटर। एंड यहाँ पे सडनली ये जो चीज़ आया अचानक, मुझे एकदम स्लो करना पड़ गया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ पे इतना भयंकर डेंस फॉग था, ये इंसान जो अभी पास किया इसको भी मैं नहीं देख पा रहा था, इतना डेंस है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा डेंस है। मैं अपना सर हिला रहा था, थोड़ा देख रहा था, तो यहाँ से जैसे वो एक पार्ट था जैसे क्लियर हो गया, अब आप देख सकते हैं कि फिर से थोड़ा सा लाइक थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये ऐसा हालत था सुबह को, अर्ली मॉर्निंग, मज़ा आ रहा था सुबह का वो राइड करने में, क्योंकि ऐसे टाइप का राइड मैंने पहले किया नहीं था। सबसे लंबा राइड था फर्स्ट जो मैं कर रहा था, तो बहुत इन्जॉयमेंट ले के मैं ये राइड कर रहा था एक्चुअली में।
And good morning, guys. Good morning from Rajganj. Raiganj, sorry. Raiganj है ना? Raiganj. Good morning from Raiganj. ये बहुत confusing है. मैं पहले भी बोल रहा था. So अभी बस हम लोग दोनों ही राइड कर रहे हैं. बाय द वे, हिज अभिजीत. आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा व्लॉग में, बट हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं. ये मेरे भैया है, बट हम लोग दोस्त ऐसे हैं. तो अभी हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली वही 3 बजे शुरू किया था राइड सिलीगुड़ी से. अभी रायगंज पहुंच चुके हैं. एक बार घड़ी देख लेता हूँ. इट्स 6:53. अभी ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट हम लोगों का. अभी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से डायरेक्टली अभी हम लोग का प्लान है पहुँचने का मोरग्राम. तो उसके बाद वहाँ से आज एंड वन डे में हम लोग आज सेम डे पे ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं भुवनेश्वर पहुँचने का एनी हाउ. तो लेट्स सी कहाँ तक हो पाता है ये चीज़. तो क्या लगता है, हो जाएगा आज भुवनेश्वर? हो जाएगा आज हो जाएगा 100% हो जाएगा. आज ज़रूर होगा. एंड हम लोग ने एक्चुअली प्लान करके निकला है. हम लोग इस तरीके से हम लोग ने कि हम लोग को आज पहुंचना ही है कैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक. इसलिए लाइक वी स्टार्टेड अराउंड 3 o'clock. प्लान स्टार्ट करने का 2 बजे 2:30 बजे तक, बट मेरे वजह से थोड़ा लेट हो गया. बट वो होते रहता है, कोई बात नहीं है. तो अभी देखते हैं. अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड फिर इसके बाद पहुँचते हैं. तो रास्ता था थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्डिंग किया क्योंकि उसमें दिखाने के लिए कुछ था नहीं ज़्यादा. एंड लाइक राइडिंग पे ज़्यादा फोकस करना था बात से ज़्यादा, बिकॉज रात का टाइम का जो राइड होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है. बिकॉज लाइक ऑपोजिट साइड से ट्रक्स वगैरह आते हैं, उन लोग का लाइक चलाने का पैटर्न बहुत ज़्यादा रिस्की होता है. तो उसमें मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया. थोड़ा बहुत लाइक जैसे थोड़ा बहुत डॉन जो था, डॉन टाइम पे मैंने वो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया. तो बस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड मिलते हैं हम लोग फिर रास्ते में. एंड हम जो लास्ट रुके थे वो 6:30 बजे के आसपास जो ब्रेकफास्ट करने के लिए. अभी लास्ट क्लिप पे आपने जो देखा, उसके बाद मैंने बहुत देर लाइक वहाँ से लाइक अभिजीत में बाइक लिया था क्योंकि वो चलाएगा. तो हम लोग ब्रेक कर करके चला रहे थे जैसे मैंने बताया था. तो वहाँ तक मैंने चलाया था, फिर उसके बाद वहाँ से अभिजीत ने चलाया था. तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं क्योंकि कुछ था नहीं नॉर्मल रिकॉर्डिंग करने का. बिकॉज हाईवे है एंड सिटी लाइफ है तो कुछ दिखाने का ज़्यादा कुछ था नहीं. तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग किया नहीं. बट उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लाइक अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास दोपहर का मैंने लाइक हम लोग ने फिर चेंज किया. एंड यहाँ पे गर्मी ने हमारा एकदम वाट लगा दिया था. बहुत ज़्यादा लाइक भयंकर हालत हो गया था. एंड थोड़ा सा हमसे गलती क्या हो गया कि हमको एक्चुअली में जाना चाहिए था मालदा होके उस तरफ का जो रूट है वो लेके. बट हमने थोड़ा सा गलती कर दिया. क्या हमने एक शॉर्टकट दिखा जो लाइक अभिजीत को दिखा मैप में कि वो एक शॉर्टकट है मोरग्राम से. कुछ एक सीधा एक रास्ता है लाइक कुछ याद भी नहीं है मुझे अभी, बट वो एक रास्ता दिख गया. तो वो रास्ता लाइक खड़गपुर होते हुए खड़गपुर नहीं सॉरी दूसरा कोई जगह था वो होते हुए लाइक वो फिर निकलता डायरेक्टली एकदम खड़गपुर हाईवे पे जहाँ पे हम जा सकते थे एकदम भुवनेश्वर के लिए स्ट्रीट. तो हमको शॉर्टकट दिखा. हमको दिखा कि बहुत सारा किलोमीटर्स बच जाएगा वहाँ पे. वो जो शॉर्टकट था वो अराउंड 100 किलोमीटर्स का था, बट स्ट्रेट रास्ता था एकदम जो दिख रहा था मैप पे हम जाने से पहले. तो अभी यहाँ पे ये तो लाइक गर्मी से हमारा हालत ख़राब होकर रखा हुआ था ऑलरेडी. अब वो रास्ता जो है वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि क्या हालत हो गया था हमारा. यहाँ पे मैं बोल रहा था रास्ते पे कि अभी हाँ ये जगह जो है यहाँ से हम बर्धमान जा रहे थे. मोरग्राम से बर्धमान वो रोड दिख रहा था. तो बर्धमान यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर है. ये जो पॉइंट पे हूँ मैं यहाँ से. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो 80 किलोमीटर्स था ये वन ऑफ दी वर्स्ट 80 किलोमीटर्स था जो शॉर्टकट था जो एक्चुअली में दिखा था अभिजीत को. बट वो शॉर्टकट हमको थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया एंड हम लोगों का डिसीजन मेकिंग थोड़ा ख़राब हो गया. शॉर्टकट के चक्कर में हमने अपना वाट लगा लिया. बट ये जो 80 किलोमीटर्स है ये लाइक वन ऑफ द लाइक मतलब क्या बोलूँ मैं, वन ऑफ द वर्स्ट 80 किलोमीटर्स था ये पूरे राइड का. तो आगे देखिए आपको समझ में आएगा कि वर्स्ट क्यों बोल रहा था मैं. वो रास्ते नहीं थे, वो बस लाइक ऐसा लग रहा था कि खड्डे के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ दे दिया है रास्ते को थोड़ा थोड़ा ठीक रखने के लिए. वैसा हालत था रास्ते का एकदम. अब ये जो रास्ता है यहाँ से लाइक रास्ता थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हुआ. जैसे आप देख सकते हैं सामने में आपको दिखेगा कि लाइक वो ईटा का रास्ता बनाया हुआ है. लाइक ईटा दिया हुआ है पूरा एकदम सेटिंग करके अच्छे से रास्ता. लाइक यहाँ से थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ. हमको लगा कि चलो ठीक है लाइक कोई ना बात नहीं, इतना तो होगा ही. लाइक परफेक्ट तो कोई भी नहीं कहीं भी नहीं है. लाइक दुनिया का कोई भी कोना परफेक्ट नहीं है.
तो लाइक ठीक है कोई बात नहीं, हमको लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। इतना हमने उस वक्त केयर भी नहीं किया लाइक, क्योंकि ये रास्ता लाइक ईटा का था। अब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि लाइक मैं उसको पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता है, क्योंकि मोबाइल पे समझ नहीं आ रहा था, तो उसके हाथ में भी मोबाइल था, तो उसने बोला कि राइट लेना है। अब ये जो 80 किलोमीटर जो मैं बोल रहा था वो ये राइट पे है, एंड ये वो रॉन्ग टर्न जैसा बात हो गया कि ये रॉन्ग टर्न हो गया हमारा ये राइड का। आप देख सकते हैं रास्ता जो है ये ईटा से बना हुआ है, ब्रिक्स जो होते हैं उससे बना हुआ है। मे बी यहाँ से उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पे मैंने मैं अभी सुन रहा था ये क्लिपिंग का, थोड़ा थोड़ा साउंड तो आ रहा था कैमरे में, बिकॉज माइक्रोफोन था नहीं, तो जितना थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग हुआ था तो ये चालू था, मुझे उतना लाइक आइडिया नहीं था। तो मैंने एक गाली भी दी है, मुझे अभी वह सुनने में आया। मैं गाली दे रहा था कि कैसा रोड है। ऐसा अगर रोड रहेगा तो फिर अपना लग गया, ऐसा कुछ मैं बोल रहा था और गाली दे रहा था मैं। पूरा जो रास्ता था जो लाइक 80 किलोमीटर्स जो हम सोच रहे थे जो शॉर्ट डिस्टेंस है, वो ये 80 किलोमीटर्स था। ये कुछ लेवल तक ये ऐसा था, फिर उसके बाद पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे रास्ते भर में। लाइक रास्ता ये कहीं पे ऐसा पानी था, रास्ता टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होकर रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा पैच अच्छा था, फिर कहीं कहीं पे ख़राब, कहीं कहीं पे ईटा सडनली, क्योंकि ये एक वन वे था। तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे था कि हम ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करने के चक्कर में वो जैसा आपने रास्ते में पीछे में देखा कि ये देख सकते हैं कि छोटा छोटा पैचेस में ईटा दिया हुआ है। अब वहाँ से कितना स्पीड में, लाइक ज़्यादा स्पीड में नहीं निकल सकते हम, क्योंकि अगर गाड़ी का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बाइक, तो फिर लेने के देने पड़ जाने हैं उस रास्ते में। तो ये पूरा इतना भयानक रास्ता था, वो 80 किलोमीटर्स क्रॉस करते करते हमको ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा लग गया था। आई थिंक भूल भी गया मैं, एक बार देखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा घटिया रास्ता था, बहुत ज़्यादा घटिया रास्ता। ये जो स्ट्रेच था ये बहुत लाइक एक सीनिक टाइप, सीनिक इन द सेंस दोनों तरफ में वैसे पेड़ लगे हुए सेम एकदम, एंड रास्ते रास्ते में लाइक बाइक चलाते हुए जा रहे, तो बहुत मज़ेदार ये एक लाइक स्ट्रेच था। और ये हम बर्धमान एंटर कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है शायद ये। तो बर्धमान एंटर कर रहे थे एंड 3 बज गया था, 3:15 के आसपास हो रहा था ये टाइम पे। एंड सिटी में लाइक हम लोग एंटर कर चुके थे, तो हम लोग लंच करने के लिए दुकान खोज रहे थे कहीं पे, कोई होटल या फिर कोई ढाबा वगैरह। बट क्योंकि उस दिन संडे था एंड उसके पहले वाले दिन ही शायद दिवाली था, या फिर शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो एंड बंगाल में क्या है कि काली पूजा होता है, तो लाइक दिवाली के दिन में काली पूजा होता है, या फिर उसके पहले होता है एक दिन। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लाइक का माहौल रहता है, छुट्टी जैसा माहौल रहता है, बंद रहता है बहुत सारे। एंड स्पेसिफिकली उसके बाद वाले दिन ही संडे था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सब कुछ बंद था। तो सिटी के अंदर हम बहुत देर इधर उधर देख रहे थे, रोड के साइड में कहीं पे कोई होटल ढाबा कुछ भी मिल जाए, बट सब कुछ बंद था। तो यहाँ पे आगे एक जगह जाके मैं साइड पे यहाँ पे अभी रोकता हूँ। यहाँ पे रोक के मैं मोबाइल निकाल के थोड़ा चेक करता हूँ कि कहाँ पे कुछ खाने का होटल वगैरह मिलता है। तो पीछे एक होटल दिखा रहा था, बिरयानी हाउस टाइप वैसा कुछ था। तो मैंने सोचा कि अब ठीक है कोई बात नहीं है, बिरयानी ही अब खा लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। वैसे बिरयानी खाने का मूड नहीं था, बट ठीक है वैसे ही सोचा कि खा लेते हैं। तो जैसे ही घुमा के पीछे वहाँ पे जाते हैं, तो दुकानदार बोलता है कि लाइक कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो फिर यहाँ पे भी खाएंगे नहीं, अब सिटी से निकलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने सिटी के बाहर निकल के एक ढाबा था, होटल था एक्चुअली, वहाँ पे हमने लंच कंप्लीट किया, 3:30 बज गया था। तो थोड़ा लेट हो गया था खाते खाते, क्योंकि इधर उधर खोजते खोजते कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग 3:30 या फिर आई थिंक 4 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे निकले, 3:50 के आसपास हम शायद यहाँ से निकले। एंड सनसेट का लाइक उस वक्त ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, बिकॉज नवंबर था तो ठंडे का टाइम था, तो दिन बहुत छोटे होते थे। और फिर कुछ ही देर के अंदर में जैसे आप देख सकते हैं कि सनसेट पूरा हो गया है, मतलब पूरा पिच डार्क है, ज़्यादा रास्ता भी कुछ दिख नहीं रहा था। एंड सबसे दिक्कत का बात था ये टाइम पे कि एक ही लाइक 2 वे था, बिकॉज एक ही साइड का डबल साइड का रोड था ये। तो दिक्कत वही था कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं था, एंड गाड़ी वगैरह सब एकदम हाई बीम लाइक लगा के आ रहे थे। पता नहीं क्या ही चुल मचा हुआ है बाइक वालों को कि हाई बीम लाइक लगा के चलते हैं वो रात को। बट ठीक है जो भी है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था।
एंड ये जो पॉइंट है यहाँ से खड़गपुर जो हम लोग सोच रहे थे जाएंगे, तो खड़गपुर तक जाने का जो स्ट्रेच था वो 83 किलोमीटर्स या 80 किलोमीटर्स का ऐसे ही कुछ मैं बोल रहा था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे सुनाई दिया। तो वो 83 किलोमीटर्स के आसपास। एंड इसके बाद आगे का ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने लाइक रात था तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं। एंड होटल पहुंचने के बाद जो रिकॉर्डिंग किया था वो कैमरा में था, तो वो तो फिर है ही नहीं वो फुटेज। तो अब फिर इसके बाद लाइक नेक्स्ट डे वाला ही मोबाइल पे जितना शूट किया था वही है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होटल पे पहुँचे, मेदिनीपुर पे हम रुके थे। होटल पे हम पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7:30 8 बजे तक, 8 बजे तक हम पहुँच गए थे होटल। उस दिन हम ऑब्वियसली फेल हो गए, हम नहीं पहुँच पाए भुवनेश्वर या पुरी। तो ये व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि और आगे रास्ता दिखाने के लिए कुछ था नहीं। लाइक पूरा स्ट्रेट ही रास्ता है, वैसे ही पूरा लाइक कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे अंधेरे में दौड़ाया जा रहा था मैं पागल जैसा। तो ये व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली ये 2 साल पहले का है। अभी जो मैंने व्लॉग्स किए हैं रिसेंटली वो आई होप जब मैं पोस्ट करूँगा आप लोग को बेहतर लगेगा। बट फिर भी अगर आपके कोई भी फीडबैक है, जो भी आपको लगता है कि चेंजेस करूँगा तो अच्छा रहेगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए यही तक रहता है। बाय गाइज़।